हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम यूपी एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 इतिहास प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं और यहाँ ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके हम 35 प्रश्न करवाएंगे और 35 प्रश्न को आप लोग चाहे रट ले, याद कर ले, समझ ले, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 देखेंगे कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर दामोदर सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक थे। तो याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। ऑप्शन है चाणक्य, लता मंगेशकर, बी ऑप्शन सी सरोजनी नायडू और डी क्या है? इंदिरा गांधी। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है। हिंदी, संस्कृत, बंगाली, आसामी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? तो हिंदी में। और किसने लिखा है? तो दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। याद कर लीजिए, लगभग बच्चों को पता होगा। ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की। विशाखादत्त, वात्स्यायन, पाणिनि या प्लिनी। तो राइट आंसर पांचवे का क्या हो जाएगा? पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पाणिनि। राइट आंसर पाणिनि हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो ऑप्शन ए है पंजाब, सी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन सी दिख रहा है गुजरात, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। कहाँ पर? सिंध में। और सिंध कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला इसका मतलब होता है, इस नाम का मतलब। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। शिव की, अग्नि की, विष्णु की, वरुण की। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव की। किसकी? शिव की। राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8 कि सिंधुवासी सीसा यानी लेड का आयात करते थे। किससे करते थे? तो सौराष्ट्र से या अफगानिस्तान से, ईरान से, मध्य एशिया से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जैसे कि आपको यहाँ दिख ही रहा है स्टार से, राइट आंसर सी हो जाएगा। सीसा का आयात किससे? आयात मीन्स क्या होता है? मंगाना। यानी कि सिंधु घाटी के लोग आयात सीसा कहाँ से मंगाते थे? तो ईरान से। और निर्यात मतलब जो सामान अपने देश से दूसरे देश में बेचा जाए उसे हम निर्यात कहेंगे। गलत मिलान दर्शाइए। यहाँ स्थान दिया गया है, उसके सामने नदियाँ दी गई है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी जो है जगह किस नदी के किनारे है। तो देखेंगे कि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है, ऑप्शन ए है। और इसमें से गलत मिलान करना है। गलत। रोपड़ सतलज में, हड़प्पा रावी, कालीबंगा हिंडन। तो ये ऑप्शन है। ऑप्शन इसमें से कौन सा राइट है? ऑप्शन डी। कौन सा राइट हो जाएगा? डी कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी पर है? कालीबंगा किस नदी पर है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो कालीबंगा चलिए हम भी बता देते हैं किस नदी पर है। तो घग्गर नदी पर। किस नदी पर? घग्गर।
ये घग्घर नदी पर है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर देखेंगे, 10 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कालीबंगा स्थित है। अब राज्य पूछ लिया गया है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो इन ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? राजस्थान की राजधानी हो जाएगी, इसकी राजधानी क्या होगी? राजधानी जयपुर। क्या होगी? जयपुर। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि एनएमएस में 90 नंबर की रीजनिंग आती है और रीजनिंग में जो है जीके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए राज्य और राजधानी याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब प्रश्न नंबर देखेंगे 11 कि लोहे का प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे? वैदिक युग के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, गुप्त काल के लोग या मौर्य काल के लोग, यानी अपरिचित। कहाँ के लोग लोहा नहीं जानते थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा वासी लोहा से अपरिचित थे। और वैदिक काल में तो लोहा आ ही गया था, इसके बाद जितने लोग आएंगे सब लोग लोहा से परिचित होंगे। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? तो वेदों की संख्या यहाँ बता दो, वेद कितने होते हैं? तो वेदों की संख्या 4 है। कितने हैं? 4। और सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऑप्शन ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद या डी अथर्ववेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि महाभारत किसने लिखी है? तो महाभारत ऑप्शन ए वेद व्यास, बी वाल्मीकि, सी मनु और डी कौटिल्य। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत वेद व्यास ने लिखी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 14 कि भगवत गीता किसने लिखी है? ऑप्शन ए मनु, बी वेद व्यास, सी पाणिनि, डी आर्यभट्ट। तो भगवत गीता किसकी है? तो वेद व्यास जी ने लिखी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। रामायण किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए वेद व्यास, बी वाल्मीकि, सी मनु, डी कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर वाल्मीकि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम देखेंगे सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं कौन? कपिल, गौतम, कणाद या पतंजलि। तो राइट आंसर कपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपिल। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए। उपनिषदों की संख्या है 40, 18, 13, 2। तो राइट आंसर सी 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13। वैसे तो टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। कितने? 108 है, लेकिन इनमें से मान्यता कितने को प्राप्त है? किसको कितने को माना गया? तो 13। तो राइट आंसर 13 हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ए 108 या 18, 16, 15। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी 18 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? वरुण, इंद्र, लक्ष्मी, सूर्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक सभ्यता में किसकी पूजा नहीं होती थी? तो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक सभ्यता की विशेषता थी? आर्य ग्रामीण सभ्यता थी, आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण थे, आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ये जो 3 ऑप्शन दिए गए ये तीनों ही विशेषता थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने गायत्री मंत्र यानी वेद 4 हैं, चारों वेद में देखते हैं कि ऋग्वेद में या उपनिषद में, यजुर्वेद, आरण्यक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र किसमें है? तो ऋग्वेद में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22 कि श्रीमद् भागवत गीता में कितने श्लोक है, कितने अध्याय हैं? तो ए 14 अध्याय 600 संस्कृत श्लोक, या 16 अध्याय एवं 650 श्लोक, 18 अध्याय 700 श्लोक, या 20 अध्याय 400 श्लोक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। टोटल श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आर्य समाज भारत में आए कहाँ से आते हैं? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। तो राइट आंसर बी मध्य एशिया से आर्य भारत में आते हैं। आर्य भारत में सबसे प्रथम कहाँ आए थे? पंजाब, दिल्ली, दक्षिणी भारत, गांगेय प्रदेश। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत। सबसे पहले दक्षिणी भारत में आए थे।
चलिए हम प्रश्न नंबर देखेंगे 25 कि आर्य समाज निम्न में से किस वर्ण में विभाजित नहीं था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, सभा, शूद्र। तो यहाँ सभा नहीं होगा, क्या होगा, सभा गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन 4 वर्णों में तो विभाजित थे। चौथा क्या था, वैश्य। चौथा क्या, तीसरे नंबर पे क्या आता है, ये तो पहले नंबर पे हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे क्या होगा, वैश्य होगा। यही 4 वर्णों में विभाजित थे। लेकिन यहाँ सभा लिखा तो सभा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे 26 नंबर प्रश्न कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है। लोहा का, कांस्य का, तांबा, सोना। तो वैदिक कालीन के लोगों ने लोहे का प्रयोग किया था। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27 वेदों की संख्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2, 3, 18, 4। राइट आंसर 4 हो जाएगा। अभी मैंने पहले प्रश्न में बताया था जब वेद आए थे तो कि वेदों की संख्या 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा अंध आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। भृगु संहिता, ऋग्वेद, मनुस्मृति, जातक कथाएं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीनतम वेद भी है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 29 कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आर्यभट्ट में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अथर्ववेद में क्या मिलता है, जीवन का विज्ञान के उल्लेख के बारे में मिलता है। हम देखेंगे सत्यमेव जयते जो कि देश के राज्य चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया है, वह कहाँ से लिया गया है। यजुर्वेद से, मांडूक्योपनिषद से, या सामवेद से, भगवत गीता से। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन बी, मांडूक्योपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 है, इससे पहले भी प्रश्न नंबर 30 था। चलिए कोई बात नहीं, एक ही प्रश्न आ गया है तो मांडूक्योपनिषद। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया है। ईसा से 326 ईसा पूर्व, ईसा की मृत्यु से 326 वर्ष बाद, ईसा से 302 वर्ष पूर्व, या ईसा से 298 वर्ष पूर्व। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईसा से 326 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के बारे में बात चल रही है तो उसका नाम अलेक्जेंडर भी हो जाता है। हम देखेंगे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी, ऋषभदेव, आदित्यनाथ या पार्श्वनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ए या बी हो जाएगा। तो आपको बता दूं ए राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ बात पहले की हुई है, इसलिए ए रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि महावीर स्वामी 24 नंबर के थे तो 24वें तीर्थंकर थे। कितने के, 24वें। तो पहले तीर्थंकर कौन होंगे, ऋषभदेव होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 33 नंबर प्रश्न की महावीर स्वामी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी। कुशीनगर, पावापुरी, लुम्बिनी, गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुम्बिनी। क्या हो जाएगा, लुम्बिनी हो जाएगा या गया हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पावापुरी। ना लुम्बिनी ना गया, हो जाएगा राइट आंसर बी। राइट आंसर पावापुरी भी हो जाएगा। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पर जन्म हुआ था, ये आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। मृत्यु तो पावापुरी में हुई थी, जन्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम देखेंगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म बढ़ गया था। ये जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं एनएमएस की तैयारी के लिए ऑफलाइन, उनको मैंने बताया था कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाते हैं, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। कौन कौन से भाग, ऑप्शन चलिए देखते हैं। दिगंबर ये तो एक ही भाग है, श्वेतांबर ये दूसरा भाग है, और सी में क्या है, दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों, यानी राइट आंसर सी। और ये जो डी है, महायान तथा हीनयान, ये आपको मैंने पढ़ाया है कि ये बौद्ध धर्म में 2 भाग बढ़ते हैं धर्म में, महायान और हीनयान, कनिष्क के समय, जो कि हिस्ट्री में पढ़ाया था। चलिए देखेंगे 35 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। देखिए वास्तविक संस्थापक आ जाए या 24वें तीर्थंकर आ जाए, दोनों का एक ही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए भगवान महावीर, ऑप्शन बी शिशुनाग, सी ऋषभदेव, डी गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध तो बौद्ध धर्म के थे,
ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर होते हैं। शिशुनाग राजा होता है, इससे धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। तो महावीर भगवान महावीर थे क्या? राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये क्या थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर भी थे। तो बच्चों, ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी है? प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको बता दूं कि बीच बीच में मेरी वीडियो आती रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम तक आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी सभी 180 क्वेश्चन के तैयारी एकदम से हो जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।